हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हाँ भाई बच्चा पार्टी, हो गए क्या कनेक्ट? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ ताकि अपन आगे कंटिन्यू कर सकें। लास्ट टाइम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज उससे भी अच्छे क्वेश्चन करने और बैक टू बैक करना है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ABCD वाले क्वेश्चन अब हो चुके हैं स्टार्ट और 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बट इनिशियली बहुत इंप्रेसिव क्वेश्चन है, शानदार लजीज क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो चलो देखते हैं भाई, एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। जो भी कनेक्टेड है एक बार स्टिल ओके वगैरह मुझे लिख दो ताकि साउंड का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। हालांकि क्रॉस चेक हम लोग कर लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर ही, फिर भी एक बार आप लोग मुझे सजेस्ट करें। साउंड ओके है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत, नेट कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, जल्दी से बता दो। ओके, डन डन, ठीक है सर, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, सबका एकदम इनिशियली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलें आगे आगे सारे। ओके, सारे आ चुके हैं ऑनलाइन, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 से अपन स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम अपन ने 73 कर लिए थे वैसे, ठीक है, ईजियर क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स में यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में स्केलेटन बनता है। लास्ट टाइम आपको PDF मिल गया होगा एंड आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किए होंगे दोनों तीनों क्वेश्चन। ऐसा कोई बच्चा जिसने 74, 75 एंड 76, क्योंकि तीनों में लैंग्वेज है, ये देखो 75 एंड 76, ये तीनों क्वेश्चन ABCD ये वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपने लैंग्वेज स्टिल आपने अच्छे से रीड आउट कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम आया नहीं होगा। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चंस और दे हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड दिस क्वेश्चन स्केलेटन या स्ट्रक्चर्स। इवन अगर आपका स्केलेटन भी है, दैट मीन्स आपने काफ़ी हद तक इसको रीड आउट करना स्टार्ट कर लिया है। यस सर, स्केलेटन है, थोड़ा कम समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर्स आपसे स्टिल 4 ही पूछे हैं, A B C and D, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी अभी रीड आउट करूँगा, मुझे भी नहीं पता हमारे पास तो एट अ टाइम चीज़ें आती हैं। चलो ठीक है, देखो स्केलेटन जिसका रेडी है, बहुत बढ़िया, मैसिव मैसिव, इसका मतलब आपने कन्फर्मेशन ट्राई किया, मतलब आपने क्वेश्चन ट्राई किया एंड कन्फर्मेशन की तरफ आप इंक्रीज़ हो रहे हो। तो कंफर्म तो मैं ही करूँगा कि सही है या गलत है, ठीक है। आपका जो वाइट बोर्ड है उसको चालू रखना और नोटबुक्स जिसमें भी आपने ट्राई किया था आप उसे क्रॉस चेक एक बार कर लेना, क्योंकि अब अपन स्केलेटन रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले तो कह रहा है देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो अगेन पहले लाइन में आपको एक हिंट दे दी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जितना भी हम पढ़ते हैं, नाम ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कंपाउंड्स भी ऑर्गेनिक ही आएंगे, ठीक है। ए है कोई एक आदमी, ठीक है, विच हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, यानी कि उसके अंदर एक अच्छी खासी स्मेल है, पक्का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, ठीक है। एक कलर होता है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑड्यूर जो है यानी कि एक तरीके से उसमें एक स्मेल है, और ऐसी जो स्मेल्स है वो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के पास अवेलेबल होती है। ऐसी जो स्मेल्स होती हैं वो दोनों के पास ही वैसे तो अवेलेबल होती है, बट जो मच बेटर है वो थोड़ा सा एल्डिहाइड अपन बोलते हैं। तो थोड़ा सा एक हिंट मिल रहा है कि चैप्टर हमारा एल्डिहाइड का है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड से एक हमको एक सेंस समझ में आ गया कि यार यहाँ तो ये बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड कह रहा हूँ मीन्स यहाँ तो ये एल्डिहाइड है या फिर क्या है, कीटोन है, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया, ऑर्डर्स को नहीं पता, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, डजेंट मैटर, क्योंकि इसके आगे भी कर सकते हो, इसके आगे का रीड आउट करोगे तो भी स्केलेटन रेडी होगा। कह रहा हूँ ट्रीटमेंट विद NaOH, मतलब मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि मेरे पास कोई A मॉलिक्यूल था, इस अंकल की मैंने रिएक्शन करवाई NaOH। देखो मुझे क्लासीफाई नहीं है यहाँ पर कि ये कंसनट्रिक है या डाइल्यूट है, क्योंकि अगर ये क्लासीफाई कर देता ना, एक सेकंड में जजमेंट आता। कंसनट्रिक आता है कैनिजारो में और डाइल्यूट आता है मेनली वैसे एल्डोल के अंदर। फिलहाल अभी इतना एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, और इवन इसमें एक्वस वगैरह ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारी हिंट्स हमारे पास हो जाती, बट स्टिल इसने कुछ नहीं लिखा, वो कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको।
कोई बात नहीं, बट ये कह रहा है कि फॉर्म्स टू कंपाउंड्स बी एंड सी, कह रहा है 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रेडी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल रेडी हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। मतलब ए जब इससे रिएक्शन कर रहा है तो एक तो बन गया बी और एक बन गया सी, ये 2 मेंबर्स अपने पास क्या हो गया, रेडी हो गए। बस वेट अ सेकेंड यार, 1 सेकेंड आप वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो ईयरबड्स है वो कनेक्टेड नहीं है यार, तो साउंड ब्लरिश आ रहा है। हाँ मुझे दिख गया वो, तो सर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ बेटा मैंने देख लिया, पहले देख लिया। तो वो थोड़ा सा ब्लरिश आ रहा है, वेट अ सेकेंड। अरे ब्लरिश मतलब थोड़ा सा सराउंडेड है, तो रूम में रहते हैं ना अपन वैसे तो, ठीक है, तो वेट अ सेकेंड बस। ओके अब कनेक्टेड है, तो अब स्टिल आपको थोड़ा सा साउंड बेटर फील होगा पहले के रेस्पेक्ट में, थोड़ा सा बस इतना सा चेंजमेंट्स आता है ना, तो माइक आ जाता है तो बस थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, हल्का सा माइनरेबल साउंड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक ए मेंबर था जिसने NaOH रिएक्शन करी, किसमें फॉर्म हो गया, बी और सी ये बना रहा है, ठीक है। अब स्टिल मुझे ये भी नहीं पता यार ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिनमें NaOH से अगर रिएक्शन हो जाए तो 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है कुछ आइडिया है कुछ? अगर मैं नेम रिएक्शंस की बात करूँ यार, डबल कॉम्प्लेक्स ना, एल्डोल में भी नहीं बनता, नहीं सिंगल आता है वहाँ पर भी, ठीक है। कैनिजारो में स्टिल बनता है, स्टीफन वगैरह में नहीं बनता अपने पास में, वोल्फ किश्नर नहीं, उनमें भी नहीं बनता, कैनिजारो ही लग रहा है मुझे तो, और तो कुछ अभी चांस दिख नहीं रहा। HVZ हेल वोलार्ड जेलेंस्की, नहीं उसमें भी नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ए बोला NaOH से रिएक्शन कर रहा है, बी और सी, स्टिल मुझे कैनिजारो पे थोड़ा डाउट आ रहा है, बाकी देख लेंगे अपन। कह रहा है कंपाउंड बी हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला, बी का एक कुछ हिंट आपको दिया हुआ है C7। बी को मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस मैनेज करके लिखता हूँ, ये ले इधर आ जा भाई। बी के पास एक फार्मूला है C7H8O, ठीक है। 7 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यार 7 कार्बन हो और 8 ही हाइड्रोजन हो, ये तो झोल वाली बात है, कुछ तो झोल है। ये एलिफेटिक तो मुझे नहीं दिख रहा, एलिफेटिक यानी कि एलिफेटिक का मीन्स एक स्ट्रेट चेन, मुझे फील तो नहीं हो रहा, ये कहीं ना कहीं मुझे बेंजीन का फील करवा रहा है, बट स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है यार, क्योंकि C7H8 का मीन्स ही यही है यार। हाइड्रोजन सिर्फ 8 है ना, वो केवल तब पॉसिबल है जब बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन हो और 1-2 हाइड्रोजन बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो मुझे बोला तो नहीं है इसने कहीं पे कि भाई बेंजीन है, बाकी स्टिल आई एम वेटिंग, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है विच ऑन ऑक्सीडेशन विद CrO3, मतलब ये कह रहा है भाई साहब बी की वापस से रिएक्शन करवानी है, किससे, CrO3 से, ठीक है करवा दूंगा। गिव्स बैक कंपाउंड ए, कह रहा है कि भाई साहब CrO3 से अगर तू रिएक्शन करवाएगा वापस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो एक काम करता हूँ मैं रिएक्शन को टर्न कर देता हूँ कुछ ऐसा, वेट अ सेकंड, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब इसने बोला कि अगर मैं बी की रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, CrO3, मतलब मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, तो मुझे फिर से क्या मिल गया, ए मिल गया। सिर्फ बी से, सी से नहीं, किससे मिल रहा है, बी से। यार ये करना क्या चाह रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में रिवर्सिबल होती है? देखो रिवर्सिबल मैनर से ना आपको बहुत सारी हिंट्स मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यार एल्डिहाइड, एक जो एल्डिहाइड है, जिसका अगर तुम रिडक्शन करोगे, इसका अगर रिडक्शन करोगे तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, ये अपने को पता है, ठीक है। और अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा एल्डिहाइड, पहली रिवर्सिबल। मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल की एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, हो सकता है, बाकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। इवन दोस्त मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार कीटोन का भी तो यही काम होता है, क्योंकि कीटोन को भी अगर तुम रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा, तुम लोगों को अल्कोहल ही मिलेगा। कौन सा मिलेगा, अल्कोहल। और रिवर्स करवा लो, रिवर्स का मतलब ऑक्सीडेशन करवाओ तो भी क्या मिलेगा तुम्हें, कीटोन। तो यार थोड़ा सा मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये दोनों अभी तक चांसेस है, स्टिल इनका एक चांस है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, स्टिल ये सिर्फ एक चांस है। अगर मैं ऐसा भी तो बोल सकता था कि यार एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड, इसको अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कार्बोक्सिलिक मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक मिलेगा। और रिवर्स ले जाओगे तो आपको ये मिल सकता है रिडक्शन में, मिल सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप अगर एक छोटी सी चीज़ ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, मतलब बी के पास, ये देखो बी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन है, 2 तो है ही नहीं। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यार कार्बोक्सिलिक वाला केस तो नहीं हो सकता, ये केस तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक के पास 2-2 ऑक्सीजन, पर मेरा बी एक ऐसा आदमी है जिसके पास सिंगल ऑक्सीजन है। बाकी सबके पास देखो एल्डिहाइड अल्कोहल 1-1 ऑक्सीजन, कीटोन अल्कोहल दोनों के पास 1-1 अल्कोहल। तो ये भी एक कंफर्मेशन माइंड में आ रहा है कि यार कार्बोक्सिलिक का गेम नहीं है, गेम चल रहा है एल्डिहाइड अल्कोहल और कीटोन, इन 3 मेंबर्स के बीच में। अब कौन क्या है वो थोड़ा सोचते हैं, अभी पता लग जाएगा। एक और हिंट आगे मुझे दे रहा है, कंपाउंड सी इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। एसिड का एक सोडियम सॉल्ट है, लेकिन कौन है वो, सी है। सी कौन है भैया, एक एसिड का सॉल्ट है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि यार कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा है, और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है।
कि सी कौन है, सोडियम सॉल्ट है किसका, एसिड का। अब एसिड मेरा यही तो होता है भाई। अब इधर मैंने इसको वैलेंसी को फ्री छोड़ रखा है। अब यहाँ पे आर भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, देखना पड़ेगा कितने की चेन है ये, मुझे कन्फर्मेशन नहीं है। पर यार अब कुछ कुछ मुझे बातें ना समझ में आनी शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक सिंगल टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मुझे यार कैनिजारो 101% मुझे फील हो रहा है। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर मान लो मेरा ए जो है, सपोज मैं कैनिजारो माइंड में लेके चल रहा हूँ, अगर मेरा ए एक एल्डिहाइड है, अगर मेरा ए एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का NaOH के साथ जब अपन रिएक्शन करवाते हैं, कैनिजारो में बात कर रहा हूँ, तो बी मीन्स एक अल्कोहल फॉर्म होता है और सी मीन्स एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव फॉर्म होता है। ये वही है, ये भैया डेरिवेटिव ही है जिसको अपन सोडियम सॉल्ट बोल रहे हैं। तो यार कुछ कुछ मुझे कंफर्मेशन लग रहा है, अगर ये अल्कोहल हो गया, सपोज अगर ये अल्कोहल हुआ और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो गारंटीड है ए मेरा वो एल्डिहाइड हो जाएगा। गारंटीड है ए मेरा क्या होगा, एल्डिहाइड। कीटोन तो मैं ले ही नहीं सकता, मेरा कीटोन का भी केस साफ हो जाएगा। कीटोन नहीं यूज़ कर सकता ना, जानते हो तुम लोग, क्योंकि कीटोन इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि कैनिजारो में होता ही नहीं है भाई, अल्फा हाइड्रोजन की नीड ही नहीं होती। ठीक है, और इतना भी समझ में आ रहा है कि यार 7 कार्बन होने का मतलब पता है क्या है, कहीं ना कहीं बेंजीन, पर बेंजीन में अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ यार। स्टिल जितना मैंने रीड आउट किया क्वेश्चन को, मैं यहाँ तक श्योर नहीं हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ तक रीड आउट कर लिया है, तो इतने में मुझे कैनिजारो थोड़ा सा 101% का मुझे केस दिख रहा है, बट स्टिल आई एम वेटिंग, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पहले पूरा रीड आउट करूंगा, फिर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। स्केलेटन कुछ कुछ रेडी हो रहा है। नेक्स्ट इज कंपाउंड सी वैन हीटेड। अच्छा, सी को कह रहा है जब आप गर्म करोगे विद सोडा लाइम यील्ड्स एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डी। अब तो प्योर कंफर्म है। देखो इसने बोला कि भाई साहब ये जो आपके पास है ना, ये अंकल है, ये जो सी अंकल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो कंफर्म है। इसकी रिएक्शन कह रहा है सोडा लाइम, यानी कि NaOH प्लस CaO। भाई इसी को ही तो सोडा लाइम बोलते हैं, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अपन सोडा लाइम। ठीक है, तो इससे जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो हमको अच्छे से पता था कि वहाँ से Na2CO3 क्या हो रहा था बाहर, और साथ में बन रहा था एल्केन, यानी कि मैं बोल दूँ हाइड्रोकार्बन बन रहा था। और उसने एक बहुत अच्छी हिंट दे दी, कह रहा है भाई साहब हाइड्रोकार्बन कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है, एरोमेटिक। तो ये भी एक मुझे हिंट दे गया है, कैसा है, ये है एरोमेटिक। कैसा है बेटा, ये एरोमेटिक है। कन्फर्म हो गया, तो एरोमेटिक भी मुझे समझ में आ गया अब तो कहीं ना कहीं अब मुझे इतना कन्फर्म हो चुका है कि यार ये जो ए था ना, ये एरोमेटिक था। ये ए कैसा था, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कंफर्म है। क्योंकि सी एरोमेटिक तभी बनेगा जब ऑलरेडी ए होगा। भाई जब तक मेरा रिएजेंट ही एरोमेटिक नहीं है, मेरा रिएक्टेंट एरोमेटिक नहीं है, तो मेरे प्रोडक्ट्स कैसे एरोमेटिक हो जाएंगे। तो कन्फर्मेशंस मिलना मेरे स्टार्ट हो चुके हैं कि भैया ये कन्फर्म है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको डाउन साइड करता हूँ, क्योंकि मुझे एक छोटा सा स्पेस चाहिए। यस, ये लो, अब ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, कि मुझे जो कन्फर्मेशंस मिल रही है, मुझे ये भी कन्फर्म हो गया कि यार ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये वाले अंकल भी कैसे हैं, एरोमेटिक है। कैसे हैं, एरोमेटिक। और एरोमेटिक कैसा, ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कन्फर्म ही है। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, VATIVE डेरिवेटिव। ठीक है, और ये जो एरोमेटिक है, ये अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, एल्कोहल वगैरह मुझे अब कन्फर्मेशन तो है कि यार ये अल्कोहल है, मैं इसको अल्कोहल लेके चल रहा हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। और ये कैसा है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इसके सॉरी विद नहीं विदाउट। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अरे यार एक सेकेंड बस, ये हो गया विद आउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स मैं कौन सी रिएक्शन करवाने वाला हूँ यहाँ पे, कैनिजारो रिएक्शन। मैं यहाँ पे यही फॉलो करवाने वाला हूँ। देखो इनडायरेक्ट पूछ रहा है आप लोगों से, मुंह से नहीं बोला गधे ने, ABCD की फॉर्म में डाला, वो भी लैंग्वेज में, ताकि आप कंफ्यूज हो सको। भाई लजीज और लैंग्वेज में फंसाने का पूरा ट्राई किया आपको ये आइडिया ही नहीं लगने दिया कि यार ये कैनिजारो है क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं खुद इनिशियली मैं अभी भी डाउट में हूँ कि मैं सही करूँगा या गलत, क्योंकि मैंने सपोज तो कर लिया, एक आइडिया मिल रहा है मुझे। सिर्फ आइडिया क्या मिला कि यार बी के पास एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ ये तो खुद अल्कोहल हो सकता है या फिर एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, पर इसने ये कंडीशन बोली थी कि यार बी जो है वो रिवर्स जा रहा है किसके अंदर, ए के अंदर, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब बी क्या हो, खुद एक अल्कोहल हो। ठीक है, और ए क्या हो, एक एल्डिहाइड हो, क्योंकि कैनिजारो में एक आदमी का रिडक्शन होता है और एक आदमी का ऑक्सीडेशन होता है, ये अपन जानते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसने बोल दिया डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C and D, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अब तो।
काफ़ी हद तक हमने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज माय कि किस किस का ये जो स्ट्रक्चर्स है एकदम परफेक्ट है, किसने सोचा था कि भाई कैनिजारो है, एरोमेटिक्स हैं, ये सारे हैं। कमेंट में बताओ, एक बार कमेंट में बताओ। अभी हमने कुछ किया नहीं है, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ है। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों की तरह क्वेश्चंस को रीड आउट करता हूँ, उसको ट्राई करता हूँ, और तभी पॉसिबिलिटी है ऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चंस होने की। अदरवाइज भाई फंस के रह जाओगे यार, लिटरली बता रहा हूँ, फंस जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार तो देखो इनिशियली वे में देखना पड़ेगा। अरे चाहे ऐसे 2 ही क्वेश्चन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स यस, कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं, और लिमिटेड बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर स्ट्रक्चर एकदम सही है। बाकी इनिशियली मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यही बोल रहे हैं सर स्ट्रक्चर हमारा गलत हो गया। तो मेनली जो प्रॉब्लम था वो किसके अंदर था? लैंग्वेज स्टडी के अंदर था। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर हम कैनिजारो को जज नहीं कर पाए, बाकी ऑलवेज ठीक है, बाकी सेम एस यू, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, ये सिर्फ आप लोग ये जज नहीं कर पाए कि कैनिजारो है। स्टिल मैंने भी अभी एक तुक्का सा मारा, ये मान लो, क्योंकि मुझे फाइनलाइज अभी हुआ नहीं है। कह सकता हूँ मैं ऐसा हो गया है, क्योंकि अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज होकर उसमें जाता है। एक यही हिंट था जिससे आप कैनिजारो को जज कर सकते हो। बाकी करके देखेंगे तो मच बेटर, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पता तभी लगेगा कि बन भी रहा है या फिर ऐसे ही अपन ने हवा में कर दिया कुछ काम। क्योंकि बेटा नहीं, बेटा एल्डोल नहीं है। आप एल्डोल सोच रहे हो पर ऐसा है नहीं, क्योंकि एल्डोल में प्रॉब्लम ये है कि देखो एल्डोल में 2 एल्डिहाइड होते हैं, मतलब मैंने ए यूज़ कर लिया, बी और सी नहीं बनता, वहाँ सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है, दैट इज़ बी, जिसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। उसका एक सिंपल सा नाम होता है। ठीक है, तो चलो ट्राई करें आगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब करते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर रेडी है, अब अपना प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस अपना परफेक्शन वाला स्टार्ट होगा। तो मैं इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये लो अब। ठीक है, देखो ए मुझे यूज़ करना है, और हिंट मुझे मिल चुकी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चल रहा है बेटा, C7H8O। ये अल्कोहल है। अगर मैं बी को सपोज, अगर मैं बी बनाता हूँ तो बी में अल्कोहल कुछ ऐसी बन सकती है। देखो बी, ये मैं थोड़ा बी सोच रहा हूँ अभी, क्या हो सकता है? एक बेंजीन है, ये कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है कि भैया बेंजीन है। और बेंजीन का फार्मूला होता है बेटा, देखो बेंजीन का फार्मूला मैं साइड में लिख रहा हूँ बेटा, ये होता है C6H6, मतलब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर बेंजीन के ऊपर अल्कोहल है तो वो कुछ ऐसा होगा, OH, OH। अब देखो एक मैंने O भी यूज़ कर लिया, एक हाइड्रोजन मैंने इनिशियल यूज़ कर लिया, पर आप ध्यान से देखो मैंने इस कार्बन पर अटैच किया है, मतलब यहाँ से वैलेंसी फ्री तो हुई थी। ठीक है, तो एक तरीके से मेरा यही अभी तक फार्मूला है। अगर मैं इसको ऊपर OH लगा भी दूँ तो C6H6O, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन पेंडिंग है। कितने हैं? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। आप समझने का कोशिश करो, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ कार्बन लगा दूंगा ना तो यहाँ मुझे चाहिए 3 हाइड्रोजन, पर मेरे पास तो सेफ ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ बच रहा है 2। तो इतना मुझे और कंफर्म हो गया कि भाई ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये टोलुइन वाला अल्कोहल नहीं है। कैसा है? बेंजाइलिक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये लो, ऊपर से ये हट गया। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल जो है ऐसा है बेंजाइलिक अल्कोहल। ये मेरा अल्कोहल रेडी भी हो गया, ये मेरा अल्कोहल है। ये मैंने जस्ट एन इमेजिन किया है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं कैनिजारो ही सोच रहा हूँ अभी माइंड में। ठीक है, चलो देखता हूँ, मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन किससे? NaOH। अब जो मैं ए ले रहा हूँ, ए मेरा कैसा होगा भाई? एरोमेटिक होगा, कन्फर्म है 110%। और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल होगा, ये मेरा एल्डिहाइड होगा, यही मेरा एल्डिहाइड होगा। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई? जिसको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों बोला, उसका रीज़न देखो। क्योंकि रीज़न ये है कि आप जब बी का ऑक्सीडेशन करते हो किससे? CrO3 से, तो ये जो दारू है ये वाली, ये कैसी है? ये बेटा 1 डिग्री का अल्कोहल है। कैसा है? 1 डिग्री का अल्कोहल। और 1 डिग्री के अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल्डिहाइड यही तो है, एक हाइड्रोजन ये ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, क्या निकल जाएगा? H2 गैस बाहर हो जाएगी, और वहाँ पे क्या मतलब बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो जिसको ए समझ में नहीं आया वो अब ऐसे समझ लो, क्योंकि उसने हिंट दी है, रिवर्स 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 करवाओ रिएक्शन को, बी का ऑक्सीडेशन करो, ए बनता है। तो इतना मैं स्टिल अब कंफर्म हो गया हूँ कि यार एक तो एल्डिहाइड है और बी मेरा क्या है? अल्कोहल। अब देखो सी क्या बोल रहा है। सी का केस, अगर ये कैनिजारो है, लिटरली अगर ये कैनिजारो है, तो मुझे अच्छे से पता है कि जो दूसरा वाला एल्डिहाइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? COO माइनस और Na+ में। ये मैं जानता हूँ अब तो ये कन्फर्मेशन है ना मेरे पास। अगर ये रियलिटी में कैनिजारो है तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे। इसका मतलब मैं एल्डिहाइड एक नहीं लाया, घर से कितने लाया था? 2। कितने लाया था? 2। तो मेरा देखो ए का स्ट्रक्चर बन गया। कौन है वो? बेंजल्डिहाइड है, मैं नाम लिख रहा हूँ। कौन है बेटा ये? बेंजल्डिहाइड। कौन है बेटा? बेंजल्डिहाइड। ये मेरा कौन है? ये है बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, कौन है बेटा? ये बेंजाइलिक अल्कोहल।
और जो मेरा डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये कौन है, एक तरीके से बेंजोइक एसिड। बट मैं इनिशियली ब्रैकेट में क्या करूँगा, डेरिवेटिव इसको कर दूंगा डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट नहीं बनता, ये हमेशा डेरिवेटिव की फॉर्म में होता है। ठीक, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। देखो ए भी मिल गया मुझे सी मिल गया और ये मुझे मिल चुका है। ए बी सी तीनों फॉर्म हो गए, बचा डी। बचा कौन, डी। चलो डी कहाँ है, ये रहा। देखो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम, और साथ में रहेगी हीट। क्या करें, आपको साफ साफ अच्छे से बढ़िया तरीके से पता है। यहाँ से देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि निकलेगा क्या, ये पूरा मॉलिक्यूल और साथ में ये वाले अंकल, ये ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे निकलेगा। तो यहाँ से रिलीज हो रहा है Na2CO3 प्लस क्या बनेगा, बचेगी बेंजीन। और इस बेंजीन के ऊपर ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री, तो यहाँ पे किसको लगा दो, बस हाइड्रोजन को। ये सादा कौन बन जाएगी, मेरी बेंजीन। और यही मेरा कौन सा कंपाउंड है, डी कंपाउंड है। ये मेरा कौन सा कंपाउंड है, डी। हाँ स्टिल अगर ये एमसीक्यू के अंदर होता तो मेरे पास कन्फर्मेशन बहुत पहले आ चुका होता। एमसीक्यू में होता तो ये काफ़ी पहले आता। रिएक्शन एकदम परफेक्ट हो चुकी है, कोई इसमें दिक्कत आई नहीं है, एकदम प्रॉपर वे में रिएक्शन हुआ है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैं इसको देखो शॉर्ट एंड स्वीट करता हूँ। 15 मिनट अप्रोक्स हमने एक क्वेश्चन में ख़राब किए हैं। दैट मीन्स यार अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मेरा काम है आप लोगों की तरह रीड आउट करना क्वेश्चन को, उसके बाद उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना। मेरा मेन मोटिव ये है। समझ में आया भाई, समझ में आया किस तरीके से अपने को ट्राई करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तो मैं ये कर रहा हूँ, स्केलेटन तुम्हें पेपर में बनाने की नीड नहीं है, बट इनिशियली ठीक है, अगर आप बनाते हो वहाँ पर तो कोई मैटर नहीं है, उनको दिखा देना दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो जाएगा ताकि आपको वहाँ पे लैंग्वेज में लिखना ना पड़े, इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और नीचे ABC आपको मैंने दिखाई दिया प्रॉपर वे के अंदर, तो इस तरीके से अगर आप ट्राई करोगे तो मच बेटर है, ठीक है। A बन गया, B बन गया। अब जैसे मैं रिवर्स वगैरह कुछ दिखाता हूँ ना, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में दिखाया करो, एक एक्स्ट्रा स्टेप, ताकि आपकी एक एक्स्ट्रा लाइन फिल हो, ठीक है। और उसके मार्क्स हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ स्टेप्स के मार्क्स हैं। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से करोगे भाई नंबर काट लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप रफली वर्क कर रहे हो, आपको नॉलेज है, नॉलेज का मार्क्स आपको मिलेगा, बट स्टिल इसके अंदर आपको फिर मान लो 5 का क्वेश्चन है तो 5 नहीं देगा, वो 3-4 पे आपकी गाड़ी रोक देगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो एक एक प्रॉपर स्टेप के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर दिखाओ। जैसे मैंने C से D बनाया, तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में दिखाओ, वहाँ क्यों मेंशन करते हो, ठीक है। तो बात समझ में आई भैया, बात समझ में आ गई कैसे काम करना था। NaOH अगर ये पहले ही बोल देता कि कंसेंट्रेट या डाइल्यूटेड है, तो मेरे माइंड में क्लियरेंस आ जाता कि या तो एल्डोल है या कैनिजारो है। तो ठीक है, कैनिजारो था, हमको हिंट मिल गया था, और परफेक्टली हमारा रिएक्शन हो भी गया, ठीक है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया क्या, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो यही चीज़ें चाहिए मुझे। अगर आप समझ जाते हो ना तो इसका मतलब यार ठीक है, अच्छा कर रहे हो। और स्केलेटन आप लोगों ने बनाया, दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि स्केलेटन बन नहीं रहा था इसका, जल्दी से समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। चलो कूल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट ट्राई करें। एक कंपाउंड इस, ठीक है, ए एक आपको दे दिया, और ये 75 है मेरा, ठीक। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सा था बेटा, ये 74, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस, ए कौन है मेरा, C2H4O, ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B, ठीक है। इसका अपन कह रहे हैं भैया ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या मिलेगा, B मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला भी दे रखा है तो ये और अच्छी बात है, C2H4O2। एक चीज़ बताओ ना, हिंट यहीं मिल गई, हिंट यहीं मिल गई। अब सुनो, या तो ये जो अंकल हैं, या तो ये कौन है, ये एल्डिहाइड है। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न बताऊंगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, आप कहोगे सर एक ऑक्सीजन ना अल्कोहल में भी होता है, कीटोन में भी होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, तीनों केसेस में होता है। मैं आपकी बात से एकदम प्योरली सहमत हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पर हैं 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन ना सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, कार्बोक्सिलिक में होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का केस हमने यही पढ़ा है बस। अब ये अगर एल्डिहाइड है तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, हो सकता है। अगर ये कीटोन होता तो भी वो कार्बोक्सिलिक में बनता, लेकिन एक झोल है, एक झोल है, और वो झोल ये है कि 2 कार्बन का कभी भी कीटोन नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको टिक किया, और यहाँ पर मैं कीटोन को काट दूंगा। कीटोन नहीं है ये, 2 कार्बन का कीटोन हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये अल्कोहल नहीं हो सकता, अल्कोहल, हाँ अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हुआ या फिर जोन्स रिएजेंट हुआ तो भैया शामत आ सकती है, तो मैं मान सकता हूँ कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, हो सकता है कि नहीं है। पर अल्कोहल भी ये नहीं है,
उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। एक बार नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को ध्यान से देखो, C2H4, अगर मैं सपोज एल्डिहाइड इसको यूज़ करता हूँ, सपोज ये मेरा एल्डिहाइड है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा CH3CHO। ये लो, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है एल्डिहाइड का। चलो अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं एक बार अल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनती 2 कार्बन में, CH3CH2OH। समझ रहे हो बात को? कई बार आपको स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, एक बार आपको हिंट वहीं मिल जाएगी यार। C2H4O, एक ऑक्सीजन, 3 केस, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, 3 केस। तो मैंने कीटोन को पहले ही साफ कर दिया, क्योंकि 2 कार्बन का कभी कीटोन होता ही नहीं है, तो भूल जाओ इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा, डजेंट मैटर। बचा एल्डिहाइड और अल्कोहल। जो फार्मूला गिवन है ना, उसके हिसाब से एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है, लेकिन अल्कोहल की परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। दैट मीन्स मेरा अल्कोहल भी अब नहीं हो सकता। अब स्टिल कंफर्म है कि एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिर्फ एक लाइन पड़ी है और इतना सब कुछ पता लग गया। हो सकता है नीचे कुछ खुद से ही दे देता, कोई बात नहीं। कह रहा है ए अंडर गोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, और आपको दिखता भी है। जैसे मैं इसको ओपन करूं, मैं दिखा देता हूं नीचे। जो मेरा ए है, ए यानी कि CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा NaOH प्लस I2, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अभी तक मेरा एकदम सही चल रहा है, ठीक है। और येलो PPT मिल रहा है, तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। येलो PPT किसका होता है, आपको अच्छे से पता है, क्या बनेगा, CHI3, और एक कार्बन का बन जाएगा मेरे पास COO माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस, यानी कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव और हेलोफॉर्म बन गया, ठीक है। और येलो PPT जो होता है वो इसी का ही होता है, येलो PPT, ये इसका ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म कंपाउंड C। अब ये कह रहा है जो ए अंकल है ना, अगर तुम इसके साथ HCN से रिएक्शन करवाओगे तो भी तो हो रही है, इस कार्बन पर ही तो होती है, इस कार्बन पर जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो क्या बनेगा, CH3COH, नीचे CN और ऊपर H। क्या बन गया बेटा, साइनोहाइड्रीन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन बन गया। साइनोहाइड्रीन कंफर्म है। चलो आगे देखो। अब ये कह रहा है, और ये जो C है, ये कंपाउंड C है, ये मेरा A था, और B मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। चलो रुक जाओ, बी मेरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं, मैं इधर ही दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा चलो इस साइड में कर देता हूँ, इस साइड कर देता हूँ। देखो इस अंकल का अगर मैं क्या करवा दूंगा, ऑक्सीडेशन, क्या करवा दूंगा, ऑक्सीडेशन। कुछ भी ले लो, PCC, PDC, KMnO4, जो मन में आए वो ले लो, कुछ भी ले लो, कोई मना नहीं है। KMnO4 किस में, एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखना। क्या बनेगा, मैं इसका एक बार थोड़ा थिकनेस कम कर दूँ, ठीक है, ओके हो गया। क्या बनेगा, यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा CH3COOH, ऑक्सीडेशन हो गया ना। तो ये जो बन रहा है, ये मेरा कौन है, बी, ठीक है। एक बार बी को क्रॉस वेरीफाई कर लो, फार्मूला सही है क्या, C2, 2 कार्बन है, H4, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, कंफर्म। इसका मतलब एकदम सही कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो मेरे स्ट्रक्चर्स भी रेडी होते जा रहे हैं, और मैं इवन दोज में यहाँ पे आंसर्स भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया। आगे देखते हैं। सी ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, सी की बात कर रहा है किसके ऊपर, हाइड्रोलाइसिस। कह रहा है इसमें पानी डालो, क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलो डालो पानी इसमें वाटर डालना है। अरे आपको वहाँ पे सेपरेट स्टेप्स में करना है, इस तरीके से कचरा मत करना। ये तो सीखने के लिए होता है, रफ प्रैक्टिस होती है ये वाली, ठीक है। पेपर में एक एक स्टेप को सेपरेशंस के थ्रू दिखाओगे तो ही मज़ा आएगा, तो आपको मार्क्स प्रॉपर देगा, प्रॉपर, ठीक है। जूम कर रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पे क्या बनेगा वो समझ लो। पानी डाल रहा है, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस से जो इम्पैक्ट होता है साइनाइड के ऊपर होता है, और कहीं तो होता नहीं है। तो ये बनता है CH3, CHOH, और साइनाइड आपको पता है, हाइड्रोलाइसिस करवाओ, ऑक्सीडेशन करवाओ, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक काम करो, इसका नाम लिखना सीखो, नाम लिखो 1 2 3, IPC लिख रहा हूँ ताकि मुझे नाम भी कंफर्म हो जाए। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 पे हाइड्रोक्सी, और ये क्या है अपने पास, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका नाम है, क्या यही नाम था क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। भाई यही तो था। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ABC, मैं पहले ही आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। राइट डाउन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्स। भाई सब कुछ हो गया। मेरा जो चार्ट था ना, वो चार्ट यहाँ तक था, ये चार्ट था मेरा, ये मेरा स्ट्रक्चर था। और उसके बाद में A हो गया, B हो गया, C हो गया, सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है। कितने बच्चों का करेक्ट था एकदम।
75th क्वेश्चन कितने बच्चों का एकदम एक्यूरेसी के साथ करेक्ट था विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। 75 ईजी था, लिटरली बता रहा हूँ ईजी था, कुछ भी इसमें टफ नहीं था। 75 यस। पहले नहीं बता सकते थे बात। कमेंट में आप कह रहे हैं कि सर ये तो हो गया था। अबे बेशरम आदमी हो, पहले बोल देते ये बात कि साहब ये क्वेश्चन हो चुका है तो स्टिल मेरा इतना एफर्ट्स नहीं लगता। पर ठीक है, जिसको नहीं आया उसके लिए ये क्वेश्चन हो गया और हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी क्वेश्चन हो गया। जब अपलोड होना होगा हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इनिशियली वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। 75th आप लोगों ने कर लिया, मतलब आप क्वेश्चन समझ रहे हो, पैटर्न्स आपको पता लग रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो ये एक अच्छा साइन है आप लोगों के ऑर्गेनिक का। ठीक है, चलो 76 ट्राई करते हैं विदाउट एनी वेस्ट और टाइम। चलो भैया 76, ये 3 तो हो जाए, जितना भी लेक्चर होगा इन तीनों क्वेश्चन में मुझे लग रहा है 45 मिनट 50 मिनट अप्रॉक्स हो जाएंगे, और नहीं होगा तो अच्छी बात है, हमारे लिए बेटर थिंक है। चलो 76 किया, पहले मुझे अब इनिशियली बता दो 76 कर लिया क्या? 76 थोड़ा सा टाइम लगेगा, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, देखते हैं 76 हो गया क्या? हाँ या ना, हाँ या ना? 76 76 76 76 ना 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 76 सर हो गया है। अच्छा तो कंफर्म है ना, हो गया ना भाई, कोई प्रॉब्लम वगैरह? सर स्ट्रक्चर हो गया है और थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। अब मैकेनिज्म दिखाओगे तो मैं कुछ सजेस्ट करूँगा कि कहाँ प्रॉब्लम है यार, नहीं तो मुझे तो पूरा ही करना पड़ेगा। करवा दो सर, चलो करवा देते हैं, करवाएंगे, मैं तो करवाऊँगा ही यार, और क्या, मैं बैठा ही करवाने के लिए हूँ, मैं कौन सा यहाँ पे टन बजा रहा हूँ या मंजीरे बजाएंगे, करेंगे ऑब्वियस सी बात है यार। तो 76 सर करवा दो, चलो ठीक है मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी, काहे टेंशन लेने का, व्हेन आई एम हियर, करो देखो। 76 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O, अच्छा, गिव्स ऑरेंज रेड पीपीटी विद 2,4-DNP रिएजेंट। कितनी बड़ी हिंट दे दी आप लोगों को, एक फार्मूला है, मतलब ए मॉलिक्यूल है, फार्मूला C4H8O, कुछ भी हो सकता है ये। अब एक चीज़ बताऊँ, ये कुछ भी नहीं है, या तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, या फिर ये कीटोन है, इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है। अब देखो एक ऑक्सीजन आपने देखा तो 3 नाम आते हैं माइंड में, लेकिन मैंने पहले ही अल्कोहल काट दिया, नहीं है। क्यों? कह रहा है भाई साहब अगर इसकी रिएक्शन ना, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, कह रहा है कि अगर इस ए की रिएक्शन किससे करवानी है, 2,4-DNP, कौन सा कलर मिलेगा, ऑरेंज रेड या रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज पीपीटी, ये 2,4-DNP जाते हैं ना, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, और इसके साथ रिएक्शन एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, पर अल्कोहल नहीं देता, ये कन्फर्म है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है या तो एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का, मुझे नहीं पता कौन है, मुझे चेक करना पड़ेगा। हालांकि 4 कार्बन में कीटोन भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है, स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो कुछ कन्फर्मेशन आएगा, ठीक है। बट कह रहा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, आय हाय हाय हाय, क्या मस्त हिंट मिल गई। कह रहा है कि ये जो अंकल हैं, ये जो ए है, ये किससे रिएक्शन नहीं कर रहा, ये टॉलेंस के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा, टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, दैट मीन्स अब तो कीटोन भी नहीं है। कौन है ये? बस एल्डिहाइड है। कौन है? एल्डिहाइड। यही पता लग गया सब कुछ। अब देखो मैंने यहाँ तक पढ़ा, बस यहाँ तक, और पता लग गया। कह रहा है बट गिव्स येलो प्रिसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद NaOH + I2। मतलब ये हुआ, कह रहा है जो ए अंकल हैं, अगर ये NaOH + I2 से रिएक्शन करेंगे तो कैसी पीपीटी आएगी? येलो पीपीटी आएगी। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में ये वाला मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर में ये वाला मॉलिक्यूल तो है, ये मुझे अब कंफर्म हो गया है। रुको, इसकी स्ट्रक्चर में ये है, इसकी स्ट्रक्चर में ये वाला मेंबर फॉर्म हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, ठीक है, कंफर्म है, पता लग गया, मिल गई हिंट्स। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट बट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद NaOH + I2, ये तो कंफर्मेशन मिल गया। येलो पीपीटी तभी आता है जब ये स्ट्रक्चर बन रही हो, तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर, तुम लोगों के सामने है स्ट्रक्चर। पर अगर एल्डिहाइड होगा तो यार वही दिमाग में आ रहा है कि एल्डिहाइड में ये स्ट्रक्चर मिलेगी कैसे, क्योंकि CO जो ग्रुप है वो एंड मोमेंट पे मुझे मिलने वाला है, एंड कार्बन पे। मुझे झोल लग रहा है कुछ क्वेश्चन में,
गड़बड़ी तो नहीं करती कुछ? मुझे अब फील हो रहा है यार कीटोन यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब उससे रिएक्शन नहीं कर रहा, तो कीटोन तो नहीं है ना यार, ये तो कीटोन तो नहीं है। हाँ मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूँ यार, बिल्कुल नहीं, मुझे फील हो रहा है ये कीटोन हो सकता है। उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि एल्डिहाइड की जो स्ट्रक्चर है उसमें CH3CO मॉलिक्यूल भाई मिलेगा ही नहीं, ये तो बीच में आता है, और अगर मिल गया तो सिर्फ एथेनॉल में मिलता है, यहाँ तो ब्यूटेनॉल है। पंगा हो रहा है कुछ ना कुछ, तो कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है क्वेश्चन में? क्रॉस चेक करना सर एक बार, हाँ एक बार आप चेक करो बेटा, एक सेकंड अभी मैं देख लेता हूँ एक बार। हालांकि आधा ही क्वेश्चन किया है पर यार पता लग जाता है अपने को कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, वो स्टिल आइडिया लग जाता है एक, हाँ आइडिया लग जाता है एक। Does not reduce। अरे एक सेकंड क्या 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 स्वयं क्या बोल रहा है सर? एक लाइन गलत पढ़ ली है, कौन सी वाली? ओके है सर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो एकदम सही है भाई, कहाँ मिस्टेक किया हम लोगों ने, कहाँ मिस्टेक किया है? ये रहा, अरे 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 ठीक है, मिल गया, मैंने स्टिल फ्लो में गड़बड़ी कर दी। कह रहा है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, मतलब ये टॉलेंस रिएक्शन नहीं कर रहा। अरे टॉलेंस रिएक्शन कौन नहीं करता? कीटोन ही तो नहीं करता, एल्डिहाइड को कर लेता है ना। मैंने उल्टा क्रॉसओवर कर दिया भाई, एल्डिहाइड नहीं आएगा यहाँ कीटोन आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यार आइडिया तो ऐसा लग रहा है कि अंदर कीटोन होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों है देखो मैं बता देता हूँ, इसने लिखा है डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, मतलब ये टॉलेन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, और टॉलेन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा कौन? वो कीटोन होता है, वो कीटोन होता है, ठीक है। और NaOH के साथ रिएक्शन करके येलो PBT, अब कंफर्म है कि ये कीटोन है, कंफर्म हो गया, हो गया। कह रहा है कंपाउंड A ऑन रिडक्शन, देखो वापस से A को क्या कह रहा है, रिडक्शन करवाना है किससे? NaBH4 क्या दे देगा? B देगा, ठीक है B देगा। और विच अंडरगोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अब सिंपल सी बात है, A तो मुझे मिल गया कौन है? कीटोन, ये तो मुझे पता लग गया। A जब कीटोन है तो B क्या बनेगा? अल्कोहल, ये भी कंफर्म है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का, ये भी कंफर्म हो गया। अब जब 2 डिग्री का अल्कोहल है, ये किस में जा रहा है? डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का मतलब आप जानते हो किसकी रिएक्शन है? कंसंट्रिक H2SO4। और क्या बना रहा है? कुछ आइडिया दिया क्या? इसने बोला C बनेगा, मतलब कुछ नहीं बोल रहा है ये कह रहा है भाई साहब बस C बन जाएगा, क्योंकि अगर अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आए तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और एक ही लोगे तो इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर ये इंटरमोलिकुलर होता तो मेरा जो C है वो बनेगा ईथर, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर करवाया तो मेरा बनेगा एल्कीन। देखते हैं कुछ हिंट मिल जाए तो आगे, ठीक है। कंपाउंड C ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। ये जो ओजोनोलाइसिस है ना भाई, कंफर्म ये एल्कीन का होता है, ये एल्कीन का होता है। इसका मतलब देखो मैं लिख देता हूँ, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। एक होगा कंसंट्रिक H2SO4, टेम्परेचर होगा 413, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर मोलिकुलर, ये लो मैं इसको प्योरली जूम कर देता हूँ, मोलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमोलिकुलर होगा। और C मेरा जो बनेगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा ईथर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने करवा दिया कंसंट्रिक H2SO4, टेम्परेचर ले रहा हूँ 443 केल्विन, तो ये होगी इंट्रा, कौन सी होगी बेटा? इंट्रा। और यहाँ क्या बनेगा बेटा? यहाँ बनेगी एल्कीन, क्या बनेगी? एल्कीन बन जाएगी। ये भी मेरा C हो सकता है, इट्स अ चांस। और हिंट मुझे क्या मिल गई कि इसकी रिएक्शन अगर मैं O3 से करवाऊंगा, ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा, तो एथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा? एथेनॉल। और यहाँ बनता भी है, लेकिन ईथर ऐसी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये मेरा गलत हो गया, और मेरा क्या सही हो गया यहाँ पर कि एल्कीन बनने वाली है C, मतलब रिएक्शन नीचे की तरफ जाएगी, ये कंफर्म। तो हिंट्स ऐसे आपको जज करनी पड़ेगी, देखो ये बहुत सारा आपको मटेरियल दे रहा है। तो चलो अब ABCD सारा फॉर्म कर लें। A देखो मेरा कंफर्म है, कौन है? कीटोन। मैं इसकी स्ट्रक्चर अब यहीं बना लेता हूँ, कीटोन की, इसकी मैं यहीं बना रहा हूँ। क्या बनेगा? 1 2 3 और 4 डबल बॉन्ड हो, H3H2H3, ये मेरे पास कीटोन बन गया 4 का। क्रॉसओवर कर लो, 1 2 3 4 हैं कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8, और 1 ऑक्सीजन। सेट है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी टेंशन वाली या दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करें। तो अब नीचे आ जाओ, अब मैं रिएक्शन को पूरा कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं नीचे रिएक्शन को पूरा कर रहा हूँ। A मेरा क्या है? कीटोन, फार्मूला क्या है? C4
CH8O, जिसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये है मेरे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या बोला कि A के साथ क्या करना है, मुझे रिडक्शन करना है, यानी कि NaBH4। आपको अच्छे से पता है क्या होगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, पक्का नहीं एक ही टूटेगा, तो इसको हटाओ, जूम करो, एक तोड़ना है तो एक H इसका और एक H इसका। ठीक है, क्या बन गया, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3OH। कैसी दारू है, 2 डिग्री की दारू है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला, क्या करवाना है, कंसंट्रिक H2SO4, टेम्परेचर लोगे 443, क्योंकि हमें बनानी है एल्कीन, तो इसको मैं अब ले आता हूँ नीचे। ठीक है, स्पेस मेरे पास था नहीं। एल्कीन अकॉर्डिंग टू सैडजेफ में बनाऊंगा और डायरेक्ट मेजर वाली बनाऊंगा, OH और H, CH3 सॉरी, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, कौन है ये, एल्कीन, ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू सैडजेफ। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। ठीक है, अब जब सैडजेफ मेरी एल्कीन बन गई, आगे क्या बोला इसने, कह रहा है ओजोनोलाइसिस करवाओ, डायरेक्ट ट्रिक से करवाऊँ, डायरेक्ट ट्रिक से पता है ना किसकी प्रेजेंस है, जिंक और H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस क्या होता है, दोनों बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसका एक इसका, ये बन गया CH3 CHO प्लस में CH3 CHO, यही तो है एथेनॉल। अरे एथेनॉल कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए एथेनॉल के, ये रहा ना भैया एथेनॉल। परफेक्ट रिएक्शन हो रही है, सब कुछ प्रॉपर कॉम्बिनेशंस के साथ किया है, कुछ भी हमने उल्टा सीधा नहीं लिया है, ये था इसका एक्चुअल गेम। तो पहले आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया, बस अब क्लासीफाई करने की देर है। ये है A, ठीक है, और ये है मेरा अल्कोहल यानी कि B, और एल्कीन है मेरी C, ये मेरा C है, और लास्ट में है एथेनॉल, वो तो नाम ही था। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई ABC एंड राइट दियर स्ट्रक्चर्स, राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड A विद NaOH। अच्छा ये भी दिखानी है, देखो कह रहा है कि NaBH4 से रिएक्शन दिखा, वो तो मैंने दिखा दी। अब NaOH प्लस I2 से मैं देखो यहीं दिखा रहा हूँ, यहीं NaOH प्लस I2, इससे रिएक्शन दिखानी है। आपको पता है ये रहा मेरा कंपाउंड, मुझे इतना सा ही चाहिए होता है, इतना सा ही चाहिए होता है ना, ये रहा। क्या बनेगा CH, एक मिनट ये कौन है, NaOH प्लस I2। अच्छा आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया ना, बताओ कहाँ से बॉन्ड तोड़ूँ। हाँ मुझे मॉलिक्यूल तो मिल गया, मॉलिक्यूल मिल गया, कहाँ से तोड़ूंगा बताओ, कहाँ से ब्रेक करूँ इसको, ब्रेक डाउन बताओ कहाँ से करूँ। मिल गया मुझे, मॉलिक्यूल मिल गया। आयोडोफॉर्म अगर नोटिस करोगे ना सिंगल कार्बन का होता है, तो हमेशा ध्यान रखना CO के साइड से तोड़ दिया करो, CO के साइड से तोड़ दो, ये तोड़ दो, अलग कर दो, तो ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CH3 CH2 COO माइनस और Na प्लस, ये सॉल्ट बनता है। और ये है मेरा येलो PPT, येलो PPT। अब वो कलर येलो नहीं है, मैं येलो करूँ, येलो, ये थोड़ा डार्क कर देते हैं, येलो, और यहाँ से मैं उठा लूँगा इसको। अरे ये क्या हो गया, वेट अ सेकेंड यार, जस्ट वेट। येलो PPT, ये येलो हो गया, ये येलो हो गया। सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, क्यों टेंशन लेना, ठीक है, क्यों टेंशन लेना। चलो ये बन गया अपने पास। कह रहा है, अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ओके, ये हुआ है A सेक्शन, अभी तो B सेक्शन पेंडिंग है, टेंशन मत लो, हाँ यही लास्ट ओवर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। रिएक्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज ईजियर देन प्रोपेनॉन, क्या सही बात है क्या, हाँ यस। देखो ये तो मैं ओरली बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज ईजियर देन प्रोपेनॉन, यस दिस इज ट्रू, बट रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या, कमेंट में बता दो जल्दी से। प्रोपेनॉल यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है, प्रोपेनॉन यानी कीटोन के रेस्पेक्ट में, क्यों है ऐसा क्यों है, बताओगे एक बार, बताओगे। देखो मैं बता देता हूँ, सिंपल है। अगर आप एल्डिहाइड बनाओगे तो एल्डिहाइड के पास कुछ ऐसा होता है, कुछ ये मॉलिक्यूल है, पता ही है कि बॉन्ड हमेशा यहाँ से टूटता है क्योंकि ऑक्सीडेशन करवाना है। ऐसी कीटोन की अगर मैं बात करूँ, कीटोन कुछ ऐसा होता है, बॉन्ड टूटेगा यहाँ से क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो C बॉन्ड का जो क्लीवेज है, ये जो क्लीवेज है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा मोर कोवेलेंट है, ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मोर कोवेलेंट है। क्या है ये, मोर कोवेलेंट।
कोवेलेंट ज़्यादा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो सी एच का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है, थोड़ा क्या होता है, वीक, तो जल्दी ब्रेक होगा, ऑक्सीडेशन भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर निपटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये कह रहा है कि एल्डिहाइड का, ये लो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये सिर्फ इतना सा कह रहा है कि भाई साहब अगर आप एल्डिहाइड बनाओगे, वेट अ सेकेंड, रुको, ये कह रहा है कि अगर आप एल्डिहाइड बनाओगे, ठीक है, और आप कीटोन बनाओगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, ये कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन्स है ना, ये एसिडिक नेचर के हैं, क्यों एसिडिक नेचर के हैं, क्यों, बताओ एक बार, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ, अल्फ़ा की बात कर रहा है। अच्छा, एल्डिहाइड में नहीं लगाया क्या, ये लो यार, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बस खुश, अब बता दो। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन्स हैं अल्फ़ा वाले, अल्फ़ा वाले, अल्फ़ा वाले, ये अल्फ़ा वाले हैं सारे, ठीक है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, क्यों, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये जो है, ये जो हमारे पास बीच में जो मॉलिक्यूल्स बैठे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ये लगाते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट, पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा विड्रॉल। ऐसा बोल दूं, ये दोनों कौन है, ये दोनों है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप पैसा खींच रहा है, तो कार्बन क्या कर रहा है भैया, कार्बन से पैसा खींचा जा रहा है, तो कार्बन को भी तो इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, और उसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, जब वो अपने अल्फा हाइड्रोजन्स को क्या कर लेगा, रिलीज कर लेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होने का मतलब वो अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके साथ अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो लिटरली एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था और सिंपल सा आंसर, कुछ फालतू दिमाग चलाना नहीं है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगा ना बेटा, तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, आएगा या नहीं आएगा, या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बोल सकते हैं। जैसे मैं जस्ट एन एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये था, इसने क्या किया, कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, ये कुछ ऐसा बना रहा है, CH2 माइनस प्लस, सॉरी है यार, काहे का प्लस, CHO प्लस में H प्लस रिलीज हो गया, ठीक है, ये रिलीज हो गया। अब आप साफ साफ देखो, आपको रेजोनेंस दिखेगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, रुको, मैं आपको ओपन ही करके दिखा देता हूँ। C डबल बॉन्ड O और ये H, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इधर क्या हो रहा है, रेजोनेंस, क्या हो रहा है, रेजोनेंस, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया मेरा, स्टेबल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो रहा है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये अंकल स्टेबल होंगे तो ये इजीली अपना H प्लस दे सकता था, इजीली दे सकता है। अपने को पता है ना, ये पढ़ा है ना अपन ने, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, बताओ क्या लिखते हैं, मेरे को तो नहीं पता। अरे भाई, कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबिलिटी, 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 यही तो है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल, उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। ये मेरा कॉन्जुगेटेड बेस था, ये मेरा कॉन्जुगेटेड बेस है, जो कि स्टेबल हो चुका है किससे, रेजोनेंस से। ये स्टेबल है, और स्टेबल है इसका मतलब ये जो अंकल हैं ये एसिडिक नेचर शो करेंगे, ये एसिडिक नेचर शो करेंगे अपना इजीली सॉरी यार ये इजीली अपना H प्लस डोनेट कर देंगे, एल्डिहाइड कीटोन दोनों, ठीक है। समझ में आया, इतना ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा। हालांकि अभी इजी क्वेश्चन है, जो लेंथीएस्ट क्वेश्चन थे 40 मिनट्स आप देख लो, नियर बाई 40-45 मिनट्स हो गए हैं, 3 ही क्वेश्चन हुए। लेकिन स्केलेटन बनाना मजाक नहीं है, ये तो कंफर्म हो रहा है कि स्केलेटन बनाना पड़ेगा, भेजा चलाना पड़ेगा एक बार तो, ठीक है। तो समझ में आया भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने क्वेश्चन सही थे, अब ये मुझे ईमानदारी से बताओ। 3 क्वेश्चन थे, कितने स्केलेटन आपके एकदम परफेक्ट थे, परफेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं। इवन दोज आपको रिएक्शन भी पता थी, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, इवन दोज आपको रिएक्शन पता थी। सर दो वाले मैक्सिमम आ रहे हैं, तो इनिशियली ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आप पढ़ रहे हो, ये अच्छी बात है। बस ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है, और लगे रहो, क्योंकि डेट शीट भी अब आ गई है, ठीक है। वेटिंग करनी नहीं है अपने को, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। चलो मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही बस लगे रहो, सपोर्ट करते रहो, ठीक है, मज़े मारते रहो बस।